तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, सोल्व दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि जो इक्वेशन दिया गया है हम लोगों को, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हम लोगों को इक्वेशन दिया गया है उसको दो मेथड से बनाना है। देखिए इक्वेशन दिया गया है, दो इक्वेशन, उसको दो मेथड से बनाना है। सबसे पहला एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ लिए थे, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड हम लोग नया सीख रहे हैं। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दिया गया है, तो हम लोग मान लेते हैं, या फिर सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिखते हैं 3x - 5y - 4 = 0। इसको पहले अरेंज कर लीजिए इस प्रकार से, 3x - 5y = 4, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे करके आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आगे जाइए, यहाँ भी एक इक्वेशन है, इसको भी अरेंज कर लेते हैं। पहले नीचे लाते हैं इसको, 9x = 2y + 7, ठीक है। इसको अरेंज कर लेते हैं किस प्रकार से, पहले x वाले टर्म को, फिर y वाले टर्म को। तो इस प्रकार से 9x - 2y = 7, तो इस प्रकार से मैं अरेंज कर ली और इसको कह देंगे कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अच्छे तरीक़ा से लिख लिए हैं। अब क्या करना है कि हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है ना, या तो x वाले टर्म को देखते हैं या तो y वाले टर्म को देखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ऊपर वाले में x वाले टर्म को देख रहे हैं तो नीचे वाले में भी x वाले टर्म को ही देखिए। अगर आपका मन है कि हम y वाले टर्म को देखेंगे तो कोई बात नहीं, आप x वाले टर्म को भूल जाइए और y वाले टर्म को सिर्फ देखिए। ऊपर में देख रहे हैं y वाले टर्म को, तो नीचे वाले इक्वेशन में भी y वाले टर्म को देखना है। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वेशन में आपको किसी एक टर्म को देखना है। अगर x को देख रहे हैं तो सिर्फ x को ही देखिए दोनों में, अगर y को देख रहे हैं तो दोनों में सिर्फ y को ही देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि x वाले टर्म को देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x वाले टर्म को देखें तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 3x है और यहाँ पे क्या है, 9x है। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि जिस टर्म को हम लोग देखते हैं, मतलब कि अगर x वाले टर्म को देख रहे हैं तो नीचे वाली भी x टर्म देख रहे हैं, मतलब ऊपर वाले x टर्म को देख रहे हैं तो नीचे वाले भी x टर्म को देख रहे हैं। तो हम ये सोचेंगे कि ये जो नीचे वाला, मतलब जो भी ज़्यादा लिखा हुआ है ना, 9x लिखा हुआ है ना, उसी के बराबर छोटे वाले को भी कर दे। तो ये देखिए ये 3x है, ये 9x है, तो हम क्या करेंगे 3x को 9x के इक्वल ले आएंगे, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, देखिए हम अगर 3 में क्या गुना कर दें कि ये भी 9 बन जाएगा, 3 गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन इक्वेशन नंबर 1। मतलब इक्वेशन नंबर 1 में पूरे में क्या कर रहे हैं कि 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 है क्या, पहले उसको लिख लीजिए। देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x है माइनस का 5y है = 4 है, ठीक है। इसको हम किससे गुना कर रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं। पूरे इक्वेशन में 3 से गुना करना है। देखना है सिर्फ पहले वाले टर्म को, मतलब x वाले टर्म को देख रहे हैं, लेकिन हम गुना क्या कर रहे हैं, सभी में गुना कर रहे हैं। देखिए अगर x वाले टर्म में हम सिर्फ गुना करेंगे तो इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हम पूरे वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन बैलेंस रह जाएगा, ठीक है ना। तो गुना करके क्या होगा, देखिए 3 × 9 मतलब 3 × 3 = 9x - 5 × 15y = 4 × 12। तो ये एक नया इक्वेशन बन करके आ गया, और पहले से 2 इक्वेशन था, तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, दोनों हम x वाले टर्म को हम इक्वल किए हैं ना। तो देखिए 9x यहाँ भी है, 9x यहाँ भी है, मतलब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों में क्या है कि x वाला टर्म इक्वल हो गया। तो अब क्या करना होता है कि जिस टर्म को हम इक्वल किए हैं ना उसका साइन देखना होता है। तो देखिए इसका साइन क्या है, प्लस है, कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। इसका साइन भी क्या है, प्लस है। तो जब भी सेम साइन होगा ना, यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, याद रखिए एलिमिनेशन मेथड का ही मतलब होता है कि जिस टर्म पे आप फोकस किए हैं ना उस टर्म को वहाँ से गायब कर देना।
तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18 x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि जिस टर्म पे हम काम कर रहे हैं उस टर्म को ही गायब कर देना। तो गायब कैसे होगा, इस दोनों को अगर हम घटा देंगे तब गायब होगा, मतलब 9x में से 9x को हम माइनस कर देंगे तब जाके ये गायब हो जाएगा। तो गायब करने के लिए क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट। तो अब ये बात भी समझ में आया होगा कि जब सेम साइन होता है तो क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करने के पीछे हम अभी कहानी सुनाए, कहानी समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, मतलब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम घटा रहे हैं। चलिए एक मन में और डॉट आ रहा होगा, वो डॉट को हम पहले लिखकर आपको बता देते हैं कि क्या डॉट आ रहा है आपके मन में। देखिए हम लिखते हैं 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। किसको घटा रहे हैं, 2 और इक्वेशन नंबर 3 को घटा रहे हैं ना। तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 क्या है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। यही है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 आपका ये है, इक्वेशन नंबर 3 ये है। हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों को घटा रहे हैं, ठीक है। तो अब घटाने के समय क्या होता है कि जो भी आप नीचे इक्वेशन लिखे हैं ना उसका साइन अपोजिट कर दीजिए। जैसे कि ये प्लस में है पहले से, देखिए ये प्लस में है पहले से, तो इसके नीचे हम लिख देंगे माइनस, और ये माइनस में है पहले से तो इसके नीचे लिख देंगे प्लस। ये इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये कुछ इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो हम इसके नीचे लिख देंगे माइनस। अब ऊपर वाला जो इसका साइन है ना इसका कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसका है, नीचे वाले साइन का, ठीक है। अब एक बात और भी आपको समझा दें कि आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर लिख दिए हैं, इक्वेशन नंबर 3 को नीचे लिख दिए हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 को ऊपर लिख दें और इक्वेशन नंबर 2 को नीचे लिख दें? हाँ, आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं। आपका जो भी इक्वेशन ऊपर लिखने का मन है ऊपर लिखिए, जो भी इक्वेशन नीचे लिखने का मन है नीचे लिखिए। अब बात समझ में आ गया, अब कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, जो भी अगर डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगले क्वेश्चन में उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करें। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे 9x प्लस में है, 9x माइनस में है, तो प्लस में भी वही बात है, नीचे भी वही बात है। मतलब आपके पास 2 रुपया है, 2 रुपया का गोलगप्पा खा लिए, बताइए कितना बचा? 1 रुपया भी नहीं, मतलब ये गया, मतलब यहाँ पे क्या बचा? 0। अब यहाँ पे देखिए -2y है, यहाँ पे प्लस का 15y है। ये वाला साइन से कोई अब मतलब नहीं है, नीचे वाले साइन से मतलब है। ये माइनस का 15y है, सॉरी प्लस का 15y है, ऊपर में माइनस का सिर्फ माइनस का 2y है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस का 13y, 13 ही बचा ना, 15 में से 2 गया तो कितना बचा? 13 बचा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 12 है, यहाँ पे प्लस का 7 है, कितना बचा? माइनस का 5 बचेगा। ये बात समझ में आया? चलिए, तो अब यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 3y इक्वल टू -5, यही आ रहा है ना। तो अब आगे आप देखिए, आगे क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। तो y इक्वल टू होगा -5/13। y का वैल्यू क्या हुआ? -y/13। अब ये y का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो x का वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग, यहाँ पे लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 आपका है क्या? 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, ठीक है। और ये y का वैल्यू पुट कर देना है। तो 3x को छोड़ देंगे, -5 हुआ, y के जगह पे क्या लिखेंगे? -5/13 इक्वल टू 4, ये हुआ आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 3x हुआ और ये माइनस माइनस क्या हो गया? +25/13 इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका फाइनल क्या आ रहा है? 3x इक्वल टू 4 हुआ, और इस 25/13 को हम उस साइड भेज रहे हैं। उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा? माइनस का 25/13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3x इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लिए, ठीक है। एलसीएम यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है नीचे, यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया? यहाँ पे हो गया 13, मतलब कि 1 कितना बार आप पढ़ेंगे कि 13 आ जाएगा? तो 13 बार पढ़ेंगे तब ना आएगा 13। अब 13 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, ये करना आता है आपको। तो 13 का 13, तो 26, 13, 40, 13 चौक 52। आप जैसे भी पढ़ते हैं पढ़ लीजिएगा टेबल, हम जैसे पढ़ते हैं उस तरह से पढ़ के आपको बता दिए। अब माइनस का साइन दीजिए, और ये 13 का कितना बार पढ़िएगा? 13 का टेबल कितना बार पढ़िएगा कि 13 आ जाए? तो 1 मरतबे पढ़िएगा, ठीक है। अब 1 को
25 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 25 हुआ। अब यहाँ पे देखिए 3x इक्वल टू 52 में से 25 को घटाइए, 52 में से 25 को घटाइए तो कितना होगा, 12 में से 5 गया तो 7, ये हो गया 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 27/13 हुआ, है ना। अब क्या करेंगे कि इस 3 से यहाँ पे 9 3 27 कट जाएगा, मतलब इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पे साफ में देख लीजिए 3x इक्वल टू 27/13 ऐसे आ रहा है, ठीक है। हम क्या किए कि इस 3 से यहाँ पे 9 3 27 काट दिए। अब यहाँ पे आपका x इक्वल टू 9/13 आ गया है, ठीक है। हम ये डायरेक्ट क्यों काट दिए, क्योंकि अब 10th क्लास में आप आ गए हैं, अब 7 6 में नहीं है कि अब 3 को नीचे लाएंगे, मतलब इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं अब ना, ज़्यादा समय लगेगा ना। 3x इक्वल टू 27/13 है, तो आप क्या करना चाहेंगे कि ऐसे करना चाहेंगे 27 13 इंटू 3। अब यहाँ से 3 से काटेंगे तो वही बात ना हुआ, 9/13 वही बात हुआ ना। हम डायरेक्ट काट दिए, 3 से डायरेक्ट काट दिए, 9 3 27। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक स्टेप आपका और बाकी है, यूजिंग इलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे सोल्व हो गया है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका बाकी है, लिखेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, पहले तो दोनों इक्वेशन जो दिया गया है ना उसको लिख लीजिए। तो 3x है आपका इक्वेशन -5y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 था, हम लोग बनाया था ना, इक्वेशन नंबर 1 था। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 9x - 2y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 2 था, है ना। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या पढ़े थे कि किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए 3x, हम इस इक्वेशन से एक वेरिएबल को फाइंड करते हैं। तो 3x - 5y इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे 3x इक्वल टू 4 प्लस का 5y और x इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3, ये x का वैल्यू आया, ठीक है। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, 1 में नहीं। 1 में क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि देखिए इक्वेशन नंबर 1 का ही यूज करके हम x का वैल्यू लाए हैं, इसलिए अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। अगर इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके x का वैल्यू लाते हैं तो इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करते हैं, 1 में। ये बात समझ में आ गया होगा आपको, और हम पहले भी बता चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 में, बहुत ही चिल्ला कर बताए हैं, तो याद ही होगा आपको। तो चलिए इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 नाम दीजिए और इसका वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, 9x जो लिखा हुआ है यहाँ पे पुट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लिखना है पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इसमें पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। तो चलिए 9x - 2y इक्वल टू 7 आपका इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट करना है, इसको। तो 9 4 प्लस 5y अपॉन 3 - 2y इक्वल टू 7। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से 3 3 जा 9 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए पूरे में, तो 4 3 12 प्लस 15y - 2y इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका 12 और 15y में से -2y गया तो कितना बचा, 13y इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे कि 13y को इधर ही रहने देंगे और 7 - 12 करेंगे, ठीक है। 7 - 12 करेंगे तो क्या होगा, 13y इक्वल टू -5। यहाँ पे y का वैल्यू कितना हुआ, -5 अपॉन 13, मतलब y का वैल्यू -5 अपॉन 13 आया। यहाँ भी y का वैल्यू कितना था, -5 अपॉन 13 था ना, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम लोग सही जा रहे हैं, मतलब सही बन रहा है, ठीक है। अब इस y का वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, या फिर आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करना इजी होगा, इधर ही इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए। तो इस y का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं y का वैल्यू को, ठीक है। y का वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं, 3x - 5y इक्वल टू 4 हुआ, ठीक है। अब इस y के जगह पे क्या डालेंगे, इसको डालेंगे, ठीक है, -5 अपॉन 13 को। तो 3x - 5, तो -5 अपॉन 13 इक्वल टू 4। अब देखिए 3x माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 अपॉन 13 इक्वल टू 4। तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13 और 3x इक्वल टू 13 में एलसीएम हुआ
13 चौके 52 हुआ यहाँ पे, -25, तो 3x इक्वल टू 52 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 52 में से 25 अभी अभी घटाए थे कि 27 आया था, ठीक है, 27/13, तो ये यहाँ भी गया 9×3 = 27, यानी x का वैल्यू क्या आया आपका 9/13, ठीक है। यहाँ भी देखिए x का वैल्यू क्या आया था 9/13, y का वैल्यू क्या आया था -5/13, तो मतलब कि हमारा आंसर मिल गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी। देखिए एलिमिनेशन मेथड आपका ये है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड आपका ये है और आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट।